जो 2 दिन पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूं, एक हालात बने। अजनाला हमारा बॉर्डर का एक शहर है जो हिस्सा है अमृतसर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रो फ्लाइट से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पर है। और आप बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पिछले सालों में इन्होंने कानून में तब्दीली की। पहले इनका कंट्रोल तकरीबन 10 किलोमीटर तक था, अब इन्होंने तकरीबन 50 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से, जीरो लाइन से 50 किलोमीटर थ्रू आउट पंजाब, पठानकोट से गुरदासपुर, गुरदासपुर से अमृतसर, अमृतसर से तरनतारन, तरनतारन से फिरोजपुर और फाजिलका, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद द पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस स्टेट की पुलिस है। पंजाब में अमन और शांति बहाल रखना वो सबसे पहली दायित्व या ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, पंजाब पुलिस की ड्यूटी। ये जो 2 दिन पहले आपने ऐसी चीज देखी, मेरा ख्याल, क्योंकि हम तो 80 और 90 के दहाके में बहुत एक्टिव थे, जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं मेजॉरिटी लोग वो हैं जिन्हों की फैमिलीज ने उस तरह अपना खून निशावर किया देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए। हमने वो देश, सारा दौर वो देखा और कैसे वापस भंगड़ा और गद्दा फिर शुरू हुआ पंजाब में और कैसे रिकवरी शुरू हुई। मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये हालात बन रहे, ये क्लियर कट मुझे ऐसे बात ये नजर आ रही कि जैसे ये पहले काम शुरू हुआ था, अब डायरेक्टली उन्हीं लाइंस पर ये काम शुरू हो रहा है। कुछ लोग जो फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं, धर्मधारा से जो तल्लुक रखते हैं, उन लोगों ने 2 दिन पहले एक केस में, किडनैपिंग के केस में अमृतपाल से उनके साथियों पर केस रजिस्टर किया गया। अमृतसर पुलिस पर एक वहां उन पर शिकायत आई कि कोई हमारा आदमी किडनैप कर लिया है, और वो जो सभी सपोर्टर्स हैं अमृतपाल सिंह के, उसमें से एक इनका सपोर्टर जिसका नाम लवप्रीत सिंह तूफान है, उसको पुलिस ने तहकीकात की और उसके बाद उसको अरेस्ट किया। 3-4 दिन पहले अमृतपाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि मैं कल इस वक्त अपने आदमी को छुड़ाने आ रहा हूं। 24 घंटे के बाद हजारों साथियों के साथ जो लैंस थे पूरे, जिनके पास वेपन्स भी थे, कृपानें भी थी, हर किस्म का हथियार था, लाठियां भी थी, और आकर फुल फ्लेज्ड अटैक जो है अजनाला के पुलिस स्टेशन पर कर दिया। पहली दफा हुआ है 75 साल के इतिहास में। हमने बहुत बुरा दौर भी देखा है, उस दौर में भी कभी ऐसा नहीं था हुआ कि कुछ फोर्सेस जो हैं पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर, उस पर कब्जा किया, कई घंटे वहां रहे और पंजाब की पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी शर्त बनवाई। जो इनका साथी लवप्रीत सिंह तूफान है वो जेल में था, अगर थाना में होता तो वो साथ ही ले जाते, और पुलिस ने उनको फिर ये जुबान दी कि आप कृपा कर कर पुलिस स्टेशन से अपना कब्जा हटा दें, हम आपके आदमी को इनोसेंट घोषित करते थे। अगले दिन इनोसेंट घोषित किया और मजिस्ट्रेट से, जेल से उसको रिहाई कर दी गई। देखो, सबसे मैं जो कहना चाहता हूं, दिस इज बोथ अ फेलियर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर का इसलिए क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पर है, एनआईए लगातार पंजाब में कई जगह पर छापे मार रही है, और अमृतपाल सिंह ने चंद दिन पहले, आप हैरान होंगे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी
इस बात पर वार्न किया और वार्निंग के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर रिएक्ट नहीं की। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जहां तक मैं बात बताना चाहता हूं, आज के दिन तक चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। डीजीपी की कल की स्टेटमेंट है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं हम उससे पता करेंगे कौन कौन से आदमियों ने कब्जा किया और उन पर एक्शन लिया जाएगा। और अमृतपाल सिंह ने आगे से स्टेटमेंट दी है कि अगर हमारे किसी नए लोगों को आप उन पर केस रजिस्टर करोगे हम फिर से आएंगे और फिर ऐसे ही छुड़ा कर लेकर जाएंगे। सबसे पहले आज हम भगवंत मान को पूछना चाहते हैं, भगवंत मान जी आप बदलाव की बात की, पंजाब के लोगों की जिंदगी उनका माल सुरक्षित कौन करेगा? एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट का समिट कर रहे हो, उसी दिन पंजाब के चंद किलोमीटर दूर बॉर्डर पर डिसइन्वेस्टमेंट का समिट चल रहा है। अगर ऐसे हालात हो गए इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? यह कंप्लीट फेलियर है। और अब पंजाब के लोगों को यह बात का यकीन दिलाना चाहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले भी आपके साथ खड़ी रही, आज भी आपके साथ खड़ी होगी। और जो फोर्सेस पंजाब को कमजोर करना चाहती हैं या हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, हम उनका कड़ा मुकाबला करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। एक बात मैंने आखिर में करनी है, उसके बाद बाकी के हमारे साथी बोलेंगे। एक बहुत बड़ी रहत मर्यादा जो है उसका सवाल मैं उठा रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो ये लोग साथ लेकर गए, ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप साथ लेकर गए। और मैं अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को यह बात पूछना चाहता हूं कि सिख मर्यादा की जहां वायलेशंस होती उसमें आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां भी कहीं वायलेशंस हैं वहां आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कुछ जगह पर यह भी बात कही गई है और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इवन एट वॉर टाइम्स, वॉर के वक्त में भी हमेशा गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहां किया जाता है जो पीस जोन होता है, बैटल जोन में कभी नहीं किया जाता। तो ये जो बात हुई है इसको सारी नेशनलिस्ट फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा, सारी नेशनलिस्ट फोर्सेस और सारी पॉलिटिकल जमातों को। ये भगवंत मान जी अगर ये समझ लें कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और जवाब कोई और देगा, ये ना पंजाबियों को मंजूर है ना हमें मंजूर।